तो पिछले लेक्चर में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था। अपन ने देखा था वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। बहुत सारे ग्लैंड्स देखे थे, जैसे सेमाइनल वेसिकल हो गया, पोस्टेड ग्लैंड हो गया, फिर इसके बाद काउपर्स ग्लैंड हो गया। बस अपन ने ग्लैंड्स के लोकेशन के बारे में देखा था, पर अपन ने ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में नहीं देखा था। तो इस लेक्चर में पर्टिकुलरली अपन देखेंगे कि अलग अलग ग्लैंड्स का, जिसे अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, पहली चीज ये देखेंगे अपन, और फिर इसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो अपन स्टार्ट करते हैं ग्लैंड से। अगर अपन ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स अपन ने पढ़ी थी। एक थी सेमाइनल वेसिकल, दूसरी थी प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक थी काउपर्स ग्लैंड। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी। स्टार्ट करते अपन सेमाइनल वेसिकल से। तो देखते हैं सेमाइनल वेसिकल के बारे में। तो जब सेमाइनल वेसिकल के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पेयर्ड ग्लैंड होती है। दोनों तरफ पाई जाती है, राइट हैंड साइड तरफ भी होती है और लेफ्ट हैंड साइड तरफ भी होती है, यूरेथ्रा के पास। तो अपन इसे लिख सकते हैं कि ये पेयर्ड ग्लैंड होती है। पेयर्ड ग्लैंड। अगर लेंथ के बारे में अपन बात करें तो 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इस ग्लैंड की, लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज की जो सेमाइनल वेसिकल होती है, ये मस्कुलर या फिर अपन बोल सकते हैं सेक्युलर ग्लैंड होती है। तो अपन इसे लिख सकते हैं मस्कुलर एंड सेक्युलर ग्लैंड। ये मस्कुलर या फिर सेक्युलर ग्लैंड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी चीज की जो ग्लैंड रहती है सेमाइनल वेसिकल, इससे जो डक्ट निकलता है, ये डक्ट जाके ओपन होता है वास डिफरेंस में। तो अगर स्ट्रक्चरली अपन बात करें तो अपन ने देखा था इस तरीके से टेस्टिस होता है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एपिडिडाइमिस प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, और इसी एपिडिडाइमिस से यहाँ से निकलता है सेमाइनल वेसिकल। फिर ये सेमाइनल वेसिकल नहीं है, ये है वास डिफरेंस जब ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ ये एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में जाने के बाद ये लूप इस तरीके से टर्न लेता है, और टर्न लेने के बाद ये जाके जुड़ जाता है यूरेथ्रा से। जैसे ये है यूरेथ्रा, तो ये जुड़ गया यूरेथ्रा से, और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। अब होता क्या है जनरली, तो अपन ने देखा था कि इस जगह पे यहाँ पे होता है एक रीजन जिसे बोला गया था एम्प्यूला। एक स्वोलन स्ट्रक्चर था यहाँ पे जिसे बोला गया था एम्प्यूला, और यहीं पे ओपनिंग थी एक डक्ट की, और वो डक्ट था सेमाइनल वेसिकल का। और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर था एक मस्कुलर ग्लैंड का, जिसे अपन बोल सकते हैं सेमाइनल वेसिकल। तो ये हो गया सेमाइनल वेसिकल। और ये जो स्वोलन पार्ट अपन ने बनाया है, ये वाला जो स्वोलन पार्ट है, ये वाला स्वोलन पार्ट है, इसे अपन एम्प्यूला बोल सकते हैं। तो इस जगह पे ये डक्ट ओपन होती है जो सेमाइनल वेसिकल से आती है। अब होता क्या है जनरली, ये जैसे ही सेमाइनल वेसिकल जाके इसमें पोरिंग कर देता है, जितना भी सिक्रेशन है उसको पोर कर देता है, इसके बाद यहां से लेके यहां तक के जो डक्ट होती है, इसे वास डिफरेंस नहीं बोला जाता है। तब इसका नाम चेंज हो जाता है और इस डक्ट को बोला जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो क्या देखा अपन ने, ये हो गया टेस्टिस, इसे अपन लिख सकते हैं टेस्टिस। ये हो गया वास डिफरेंस। तो जनरली होता क्या है, तो टेस्टिस के बाद जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियर साइड पे, इसे एपिडिडाइमिस बोला जाता है। ये हो गया एपिडिडाइमिस। फिर इस एपिडिडाइमिस से नीचे की तरफ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को वास डिफरेंस बोला जाता है। फिर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेंड होता है और यूरेथ्रा में मिल जाता है। होता क्या है, तो इसके बीच में एक स्वोलन पार्ट होता है जिसे बोला जाता है एम्प्यूला, और इस रीजन में एक डक्ट आती है, और वो डक्ट होती है सेमाइनल वेसिकल की। और फिर इस डक्ट के बाद ये जितना भी पार्ट बचा हुआ रहता है वास डिफरेंस का, इसे इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि इट ओपन्स इन, इसे अपन लिख सकते हैं इट ओपन्स इन वास डिफरेंस। अब इसके बाद अगर अगले पॉइंट की बात करें कि ये सीक्रेशन करता क्या है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट सीक्रेशन है, देखते हैं इसके बारे में। तो इसका जो सीक्रेशन होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, समझते अपन। इट मेनली
कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन। अब बात आती है प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन के बारे में अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये स्पर्म्स को एक्टिवेट करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इट एक्टिवेट्स स्पर्म, ये स्पर्म्स को एक्टिवेट करते हैं। सेकेंड फंक्शन इनका होता है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जैसे स्पर्म पहुंच जाता है तो ये वहां पे कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब बात आती है किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो अपने को पता है एक प्रोसेस जिसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है, तो जो मेल ऑर्गेनिज्म रहता है ये स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। एक बार जैसे ही स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, बहुत नेसेसरी स्टेप होता है इसके बाद कि वो जो स्पर्म है वो उस जगह पे पहुंचे जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने वाली है। और जो जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होने वाली है उस जगह पे स्पर्म्स को पहुंचने के लिए बहुत नेसेसरीली वेजाइनल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है या फिर कर्विकल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तब उस वक्त जो स्ट्रक्चर या फिर अपन बोल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज उस स्पर्म्स को उस जगह तक के पहुंचाने में हेल्प करते हैं वो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अपन लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, एक पर्टिकुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। जैसे ही वो पर्टिकुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके स्पर्म्स जो है ये ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर उस जगह पे उस साइड पे पहुंच जाते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अपन ने क्या देखा है, सबसे पहला ग्लैंड देखा है जिसे अपन बोल सकते हैं सेमिनल वेसिकल। जनरली सेमिनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड होती है, 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये मस्कुलर या फिर सेकुलर ग्लैंड बोल सकते हैं अपन इसे। ये जो होती है ये ओपन होती है वास डिफरेंस में। ये अपन ने देखा है ये वास डिफरेंस में ओपन होगी। ओपन होने के बाद इसे वास डिफरेंस नहीं बोलेंगे, इसे बोला जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। इसके सीक्रेशन की बात करें तो अपन सीक्रेशन इसका मेनली होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जनरली करता क्या है, तो दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये स्पर्म्स को एक्टिवेट करते हैं और दूसरा और सबसे नेसेसरी फंक्शन होता है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को अकम्प्लिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत नेसेसरी है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है बट वो इतना नहीं होता है कि वो उस स्पर्म को उस जगह तक पहुंचा पाए जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसीलिए ये जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये हेल्प करते हैं उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के, ताकि ये जो स्पर्म होता है ये उस जगह तक पहुंच पाए जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो नेक्स्ट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखते हैं अपन प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो अब नेक्स्ट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। जब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये चेस्टनट या फिर डोनट शेप स्ट्रक्चर होता है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि चेस्टनट या फिर और डोनट शेप स्ट्रक्चर होता है। डोनट शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर अपन बात करें इस ग्लैंड की तो ये जो ग्लैंड है ये अपना सीक्रेशन डायरेक्टली पोर करते हैं यूरेथ्रा में। तो अपन इनका सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि इट पोर्स द सीक्रेशन डायरेक्टली इन द यूरेथ्रा। अब अगर सीक्रेशन के बारे में अपन बात करें तो सीक्रेशन देख लेते हैं अपन इनकी। सीक्रेशन में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है बाइकार्बोनेट आयंस। सेकंड कंपोनेंट होता है लिपिड्स और नेक्स्ट कंपोनेंट होता है सिट्रिक एसिड। अब अगर मेनली अपन इस ग्लैंड के फंक्शन के बारे में बात करें तो इनका जो मेन फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये स्पर्म्स को नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो अपन फर्स्ट फंक्शन लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ये क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है इनका, ये फंक्शन होता है कि ये एक बेसिक पीएच प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, ताकि ये सरवाइव कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जनरली होता क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो पीएच होता है वो हाईली एसिडिक पीएच होता है। उस पीएच में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं अपने सीक्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, तो एक ऐसा बेसिक पीएच प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण वो जो पर्टिकुलर स्पर्म है वो सर्वाइव कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द बेसिक
pH for the sperms so that they can survive in the female reproductive ट्रैक्ट। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनके। क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है कि ये स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि एक ऐसा बेसिक पीएच प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण स्पर्म सर्वाइव कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है, जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता क्या है, तो वहां पे एसिडिक पीएच होता है, और अगर एसिडिक पीएच में नॉर्मल स्पर्म गया जिसमें ये सीक्रेशंस नहीं है, तो क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे डेथ हो जाएगी स्पर्म की, मतलब वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो नेक्स्ट ग्लैंड है काउपर्स ग्लैंड। देखते हैं काउपर्स ग्लैंड के बारे में। तो काउपर्स ग्लैंड के बारे में अपन बात करें तो काउपर्स ग्लैंड जो होती है, ये ग्लैंड छोटी ग्लैंड होती है, और जनरली ये ग्लैंड जो होती है पेनिस के बेस पे पाई जाती है। तो अपन लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस, पेनिस के बेस में पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन काउपर ग्लैंड के बारे में बता सकते हैं कि इसका जो सीक्रेशन होता है वो मेनली कंटेन करता है म्यूकस को, और ये जो म्यूकस होता है ये हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन के लिए, और ये ल्यूब्रिकेशन की जरूरत कब पड़ती है, तो कॉपुलेशन के वक्त जो ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, उस ल्यूब्रिकेशन में जो म्यूकस आता है, ये म्यूकस आता है काउपर्स ग्लैंड में, ग्लैंड से। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इट हेल्प्स इन, और इसमें लिख सकते हैं अपन इट रिलीजेस mucus which helps in lubrication during copulation। तो कॉपुलेशन के वक्त जो ल्यूब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, उस ल्यूब्रिकेशन के लिए जो म्यूकस लगता है वो म्यूकस रिलीज करते हैं काउपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पे अपन ने तीनों ग्लैंड्स के फंक्शंस के बारे में देख लिया है। प्रोस्टेट ग्लैंड देखा अपन ने, फिर सेमाइनल वेसिकल देखा, और अब काउपर्स ग्लैंड देख लिया है। अब यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं जिसे बोला जाता है सीमेन। अब बात आती है सीमेन मतलब होता क्या है। तो जनरली सीमेन में क्या होता है, स्पर्म रहता है, और स्पर्म के साथ ये जो ग्लैंड्स के सीक्रेशन है, इन दोनों चीजों को मिला के बोला जाता है सीमेन। तो अपन सीमेन को लिख सकते हैं सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, पहला चीज जो इसका मेजर कंपोनेंट है ग्लैंड्स का सीक्रेशन, और दूसरा चीज अपन लिख सकते हैं स्पर्म। और यहाँ पे जो स्पर्म का कंटेंट होता है ये सिर्फ 10% होता है, 10% स्पर्म इसमें प्रेजेंट रहता है। तो 10% स्पर्म रहता है, और बाकी की जो चीजें रहती है, बाकी का जो कंटेंट रहता है, वो कंटेंट होता है सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का सीक्रेशन होता है। अगर मेनली अगर अपन ग्लैंड्स की सीक्रेशन को ही अगर इंडिविजुअली बोले तो इसे बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। अगर स्पर्म को ऐड नहीं करे, बाकी सारे ग्लैंड्स की सीक्रेशन को मिला के बोले तो इसे बोला जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। और अगर सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म भी है, तब इसे एक टर्म दिया जाता है जिसे बोला जाता है सीमेन। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया सीमेन के बारे में। तो अब अपन देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस के बारे में। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। ये वाला जो जगह है ये पोस्टीरियर साइड है, और ये वाली जो जगह है ये है एंटीरियर साइड। तो अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन देखें पेनिस का, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट टिश्यूज पाए जाते हैं। 2 इंपॉर्टेंट टिश्यूज जो होते हैं ये पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं, और इन 2 इंपॉर्टेंट टिश्यूज को ये हाईली वस्कुलराइज्ड टिश्यू होते हैं, और इन टिश्यूज को बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अगर अपन इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। इरेक्शन इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि ये हाईली वस्कुलराइज्ड रहते हैं। तो पोस्टीरियर एंड पे 2 टिश्यूज पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं, और ये करते क्या है, तो ये इरेक्शन में हेल्प करते हैं। फिर जो एंटीरियर साइड होती है, एंटीरियर साइड में एक बड़ा सा टिश्यू पाया जाता है, और इस टिश्यू को बोला जाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसका भी फंक्शन वही है, इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। ये भी हाईली वस्कुलराइज्ड होते हैं। इसके सेंटर में या फिर अपन थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख सकते हैं, एक ओपनिंग प्रेजेंट है। इस ओपनिंग को बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। तो ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है, यही वो कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म दोनों आता है। तो ये हो गया है अपना ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस। तो अब अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम। जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये होता है पेयर ऑफ ओवरीज। तो अपन देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है ये होता है पेयर ऑफ ओवरीज। अगर ओवरीज के बारे में अपन बात करें तो ओवरीज जो होते हैं ये लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 5 सेंटीमीटर वाइड होते हैं। तो अपन देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो एग्स या फिर अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी oocytes की फॉर्मेशन करते हैं ओवरीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फीमेल हार्मोन है जिसे अपन एस्ट्रोजन बोलते हैं, एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन करते हैं ओवरीज। तो अपन लिख सकते हैं नेक्स्ट चीज, इट फॉर्म्स एग्स एंड एस्ट्रोजन। अगला अपन पॉइंट ये लिख सकते हैं कि जो ओवरीज होते हैं ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड रहते हैं। पर्टिकुलरली अगर अपन बोले तो लोअर एब्डोमेन या फिर एब्डोमिनल कैविटी में ये लोकेटेड रहते हैं ओवरीज। अगर अपन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो अपन ने लिखा था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। क्यों एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है इसका रीजन भी देखा था अपन ने। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होने का रीजन ये था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को एक ऐसा टेम्परेचर लगता है जो बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो, और ये जो टेम्परेचर होता है ये रीजन होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन वाला। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर ओवरी के बारे में अपन, तो ओवरी में अपन लिख सकते हैं इट इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन में लोकेटेड रह सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इसे इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर। अब ये हो गया अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे यूटेरस होता है, यूटेरस हो गया, फेलोपियन ट्यूब होता है, वेजाइना होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। फिर इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो अपन पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कंप्राइज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखता है। तो अब अपन देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जब अपन बात करते हैं तो इनके पास पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट रहती है। ये हो गई ओवरी। जनरली ये जो ओवरी होती है ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन से ये अटैच रहती है एब्डोमिनल वॉल से। तो ये हो गया, इसे अपन लिख सकते हैं, और इसे बोला जाता है मेसोवेरियम। मेसोवेरियम, मेसोवेरियम क्या है तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट, इसे बाद में लिखते हैं अपन ओवरी को। इट इज अ ट्रांसपेरेंट म्यूकस membranous structure which is a connection between ovary and abdominal wall। तो ये क्या होता है, एक तरीके का कनेक्शन होता है ओवरी और एब्डोमिनल वॉल के बीच में। और ये हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया इसे अपन बोल सकते हैं ओवरी। अब होता क्या है, तो इस ओवरी से यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच रहता है जिसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इससे अटैच्ड है जिसे बोला जाएगा फेलोपियन ट्यूब। तो ये हो गया वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो ओवरी से अटैच्ड है, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब जो होता है इसके 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। ये जनरली करते क्या है, तो ये एग्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसमें इट कलेक्ट्स द एग। तो ये क्या करते हैं, एग को कलेक्ट करते हैं इनफंडिबुलम। अब बात आती है कि ओवरीज नीचे है, ऊपर है इनफंडिबुलम, फिर ये एग को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो होता क्या है, जैसे एग प्रोड्यूस होते हैं, एग प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उन एग्स का मूवमेंट करवाते हैं और इनफंडिबुलम में उसे कलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये जो ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, इस ब्रॉड पार्ट को बोला जाता है एम्प्यूला।
इस ब्रॉड पार्ट को कहा जाता है एम्प्यूला, और एम्प्यूला ही वही साइट होती है, वो साइट होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अपन लिख सकते हैं एम्प्यूला में साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यही वो साइट होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी जाती है। फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट हो रहा है यहां तक के, ये वाला जो ट्यूबुलर पार्ट है, इस ट्यूबुलर पार्ट को बोला जाता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है इस्थेमस, इस्थेमस। और ये ट्यूबुलर पार्ट ये वाला यहां से लेके यहां तक के प्रेजेंट रहता है। तो अगर अपन बात करें तो फेलोपियन ट्यूब जो होता है ये 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है इनफंडिबुलम जो क्या करता है, एग्स कलेक्ट करता है ओवरीज से। सेकंड स्ट्रक्चर होता है एम्प्यूला, यही वो साइट होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और फिर ये एक यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है इस्थेमस। तो ये 3 स्ट्रक्चर से मिलकर फेलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, ये हो गया मस्कुलर स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बल्जी होता है, ये हो गया मस्कुलर स्ट्रक्चर, और ऊपर की तरफ से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बल्जी होता है, और इधर से ही प्रेजेंट रहता है दूसरा फेलोपियन ट्यूब। तो इसे अपन अभी नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं अपन। सेम उस तरफ भी वैसे ही रहता है जिधर अपन जो अपन इस तरफ बना रहे हैं। तो ये हो गया, ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया इसे बोला जाता है यूटेरस, यूटेरस कहा जाता है इस स्ट्रक्चर को। यूटेरस जो होता है ये 3 लेयर टिश्यू से मिलकर बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू की जो लेयर होती है, ये हो गया आउटर मोस्ट टिश्यू की लेयर, इसे बोला जाता है ये होगी आउटर मोस्ट लेयर, इसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम। इस लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। तो ये होगी बाहर की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ये होगी पेरीमेट्रियम। ये लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम। और ये जो पेरीमेट्रियम लेयर होती है कुछ फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनी होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसे अपन लिख सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और इसका काम जो होता है, मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। फिर इसके बाद जो सेकंड लेयर या फिर अपन मिडिल लेयर बोल सकते हैं, ये मिडिल लेयर जो होती है, ये मिडिल लेयर जो रहती है ये बनी होती है मस्कुलर, हाईली मस्कुलर लेयर होती है, ये कुछ मसल से मिलकर बनी होती है। तो ये होगी मिडिल लेयर, हाईली मस्कुलर लेयर होती है। तो ये होगी मिडिल लेयर, इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। इस मिडिल लेयर को बोला जाता है मायोमेट्रियम, और ये हाईली मस्कुलर लेयर होती है, इसे लिख सकते हैं अपन हाईली मस्कुलर। अब इसके बाद एक और लेयर पाई जाती है, थर्ड लेयर पाई जाती है, और ये जो थर्ड लेयर रहती है ये हाईली वस्कुलर लेयर रहती है, और इसमें कुछ इनफोल्डिंग मसल्स के इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गई थर्ड लेयर जो हाईली वस्कुलर्ड है, और इसमें मसल्स के इनफोल्डिंग प्रेजेंट है। तो ये हो गई हाईली वस्कुलर्ड थर्ड लेयर, और इस लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। तो ये होगी थर्ड लेयर जिसे अपन बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये हाईली अपन लिख सकते हैं इसे हाईली वस्कुलर्ड होती है, वस्कुलर्ड होती है, एंड इनफोल्डेड मसल्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें। तो ये यूटेरस हो गया, 3 लेयर्ड वॉल से मिलकर बना हुआ है। सबसे बाहर का जो लेयर है इसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम, जो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना रहता है और प्रोटेक्शन का काम होता है। फिर जो मिडिल लेयर होती है ये होगी मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर जो होती है इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम, ये हाईली मस्कुलर लेयर होती है। और फिर इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है ये हो गई थर्ड लेयर जो इनफोल्डिंग मसल से मिलकर बनी हुई है, और इस थर्ड लेयर को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। तो ये हो गया है एक पर्टिकुलर यूटेरस का स्ट्रक्चर। अब ये जो ऊपर बल्जी पार्ट दिख रहा है, इस बल्जी पार्ट को बोला जाता है फंडस, इस बल्जी पार्ट को बोला जाता है फंडस। और ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया इसे अपन लिख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, इसे अपन बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आगे एक स्ट्रक्चर रहता है, कैनल लाइक स्ट्रक्चर रहता है,
ये हो गया कैनल लाइक स्ट्रक्चर, या इस कैनल लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है कर्विक्स। तो अपन ने अलग अलग पार्ट्स देखे हैं, ये हो गया बॉडी, ये वाला पार्ट हो गया बॉडी, ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है फंडस, और इस नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है कर्विक्स। अब होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो ओपनिंग दिख रही होंगी, एक ये वाली ओपनिंग दिख रही है और एक ये वाली ओपनिंग दिख रही है, और इस ओपनिंग के बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है वेजाइना। ये होता है वेजाइना, जिसके अंदर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर रफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये हो गया वेजाइना का स्ट्रक्चर। तो इस पार्ट को अपन बोल सकते हैं वेजाइना, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं वेजाइनल कैनल, वेजाइनल कैनल। तो यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, इस ओपनिंग को बोला जाता है इंटरनल ओएस, इंटरनल ओएस, और ये वाली जो ओपनिंग है इसे बोला जाता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ओएस। अब ये हो गया अपना स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। अब जनरली होता क्या है, तो ये स्ट्रक्चर है वेजाइना। इस वेजाइना में जो वर्जिन फीमेल्स होते हैं, उन फीमेल में यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस फ्लैप होता है, फिर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे बुलाया जाता है हाइमेन। और यही हाइमेन जो होता है ये इंडिकेट करता है वर्जिनिटी ऑफ फीमेल, फीमेल्स के वर्जिनिटी के बारे में बताता है। वर्जिन फीमेल में हाइमेन प्रेजेंट रहता है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे हाइमेन is present in virgin female। वर्जिन फीमेल में हाइमेन प्रेजेंट रहता है, जो एक तरीके का यहाँ पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है, जिसे अपन बोल सकते हैं हाइमन। और इस हाइमन का काम क्या रहता है, तो ये पर्टिकुलरली बताता है वर्जिनिटी के बारे में। तो ये हो गया, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने देखा है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, जिसे बोला जाता है ओवरी। ये जो ओवरी है ये कनेक्टेड होता है एब्डोमिनल वॉल से एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसे बोला जाता है मेसोवेरियम। ये जो मेसोवेरियम होता है ये एक ट्रांसपेरेंट म्यूकस के शीट से या फिर स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक ट्यूब होता है जिसे फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ये फेलोपियन ट्यूब ओवरीज से कनेक्टेड रहता है। अब जनरली होता क्या है, तो ये फेलोपियन ट्यूब के तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट्स के बारे में अगर अपन समझे तो ऐसा पार्ट जो एग कलेक्ट कर रहा है इसे बोला जाता है इनफंडिबुलम, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद जो वाइडर पार्ट दिख रहा है ये वाला, इस वाइडर पार्ट को बोला जाता है एम्प्यूला, और यही वो जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फिर इसके बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टेमस। अब हो गया क्या, ये तीनों स्ट्रक्चर को मिला के अपन बोल सकते हैं फेलोपियन ट्यूब। फिर ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे ओपन होता है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूटेरस। यूटेरस के बारे में अगर अपन बात करें तो यूटेरस जो होता है ये 3 लेयर टिश्यू के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर का जो टिश्यू रहता है उसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ये जो होता है ये फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है, और इसका इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोटेक्शन का। सेकेंड अगर अपन बात करें सेकेंड लेयर की, जो सेकेंड लेयर होती है इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम। और ये जो मायोमेट्रियम होती है, ये मायोमेट्रियम जो होती है ये हाईली मस्कुलर लेयर होती है। फिर इसके बाद थर्ड लेयर होती है जिसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ये हाईली वस्कुलर होती है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इनफोल्डेड मसल्स प्रेजेंट रहते हैं अंदर की तरफ। फिर अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में बात करें तो इस ऊपर वाले बल्जी पार्ट को बोला जाता है फंडस या फिर फंडिक रीजन बोलते हैं इसको। फिर ये जो यहाँ पे इतना यूटेरस वाला पार्ट है इसे बॉडी बोला जाता है, और फिर यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लेके इतना पार्ट जो है इस पार्ट को बोला जाता है कर्विक्स। अब कर्विक्स के बाद जो स्ट्रक्चर रहता है बाहर की तरफ भी नहीं बोलना चाहिए अपने को, कैनल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये कैनल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर रफ अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे बोला जाता है वेजाइना, और इस कैनल को बोला जाता है वेजाइनल कैनल। अब होता क्या है पर्टिकुलरली, तो जो वर्जिन फीमेल होते हैं उनके पास एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है हेमेन। तो ये जो अपन ने देखा है, ये अपन ने देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको और डिटेल अपन पढ़ेंगे, कि बाकी जो ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब्स है, यूटेरस है, इनका और डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में अपन देखेंगे।